समाज में आपने देखा होगा कि किसी को भी कोई ज़रूरत पड़ती है रुपए की तो बहुत जल्दी मांग लेगा आपसे। कहेगा भैया हमें रुपए दे दो, हमें बहुत ज़रूरत है, हमारे घर में ये बीमार है, हमारे घर में वो बीमार है। भैया तुम हम पे भरोसा करो, हम तुम्हारे रुपए 8 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में लौटा ही देंगे। भैया गारंटी के हिसाब से लौटा देंगे। आप भरोसा कर लेते हैं, बातों में आ जाते हैं। अब क्यों ना आए भैया, मानवता भी कोई चीज़ है। आपने उस पर भरोसा करके उसको 1000, 1200, 1500 उसने जो मांगे थे, रुपए अलग भी हो सकते हैं, आपने दे दिए उसे और आपने दे दिए, ठीक है। अब आप इंतज़ार कर रहे हैं 8 दिन बाद, भैया रुपए वापस कर दे। हाँ कर देंगे भैया, 2-4 दिन में कर देंगे, 15 दिन में। रुपए भैया दे देता है हमारे। अरे दे देंगे भैया 20 दिन बाद। अरे भागे थोड़ी ना जा रहे हैं, मतलब उधर से ऐसे जवाब आने लगेंगे, आप परेशान हो जाएंगे। महीने बीत जाएंगे, 6 महीने, 7 महीने आप परेशान हैं। आपका रुपए जो वो इतने प्यार से ले गया था और आपने इतने प्यार से दिया था, वो आपको रुपए वापस नहीं मिल रहा है। आप सोच रहे हैं कैसे भैया इससे रुपए लें। आपके पास कोई सबूत भी नहीं है कि हमने उसे रुपए दिया है नहीं दिया है। तो आप सुनिए हमारी बात, आप अपना रुपया कैसे वापस कर सकते हैं। सबसे पहले आप उसके खिलाफ़ सबूत बनाइए। और आप सबूत कैसे बनाएंगे, उससे गलत मत बोलिए। अगर आपने पहले गलत बोल दिया है तो कोई बात नहीं है, आप नए नंबर से फ़ोन कीजिए, क्योंकि आपका नंबर तो उठाने वाला नहीं है वो। और उसमें रिकॉर्डिंग ऑन रखना है और बोलना भैया हमारे यार वो रुपए दे देते, वो जो तुमने लिए थे दे देते। वो कहेगा कुछ तो कहेगा कि हाँ भैया दे देंगे, ये वो कि हाँ दे देंगे, कुछ भी कहेगा, वो हामी भरेगा कि हाँ हमने रुपए लिए थे। इसके आपको एक सबूत मिलेगा कि हाँ आपने उसे रुपए दिए हैं। अगर आपने किसी को रुपए दिए हैं यूपीआई से, फ़ोनपे से, गूगल पे से, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया है, बैंक से किया है, तब तो आपके पास एक सबूत होगा भी। अगर आपके पास सबूत नहीं है तो आप उसके खिलाफ़ एक सबूत बनाइए। उसको कभी भी भड़क के मत बात कीजिए कि यार हमारा रुपये दे दे, नहीं तो हम ये करेंगे वो करेंगे, तो आपको दिक्कत आ सकती है। तो आप उससे प्यार से बात कीजिए और बोलना भैया हमारा रुपये दे दे। अब वो चलो उसने कहा ठीक है दे देंगे, उसने हामी भर ली और आपके पास एक सबूत आ गया, तो आप उस सबूत के तौर पे क्या कर सकते हैं उसके खिलाफ़। आपने एक बहुत फेमस सेक्शन है आईपीसी का 420 और एक सेक्शन है आईपीसी का 406, उसके तहत आप मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। तो मुकदमा दर्ज ऐसे नहीं करवाना है, आप बात सुनिए हमारी। आप वकील साहब से किसी से भी मिलिए और उनके द्वारा एक लीगल नोटिस भिजवाइए उसके खिलाफ़। उसके पास एक लीगल नोटिस जाएगा। अगर वो 10 दिन में न्यायालय में हाजिर नहीं होता है तो आपको मतलब जो लीगल नोटिस जाएगा उसको उसका 10 दिन में जवाब देना पड़ेगा। और पहली बात तो किसी के पास जब नोटिस जाता है ना तो हड़बड़ा के आपके रुपए खुद ही वापस कर देगा कि भैया अपने रुपए लो। अगर वो नहीं करता है तो 10 दिन में या तो उसे न्यायालय में उपस्थित होना पड़ेगा, अपनी सफाई देनी पड़ेगी कि उसने रुपए नहीं लिए। अगर नहीं लिए तो आपके पास एक सबूत होगा, वो आपके वकील एक फेस कर देंगे सबूत। अगर वो नहीं आता है न्यायालय में 10 दिन के अंदर तो न्यायालय आपके पक्ष में फैसला सुनाएगा और उसे जो रुपए उसने लिए हैं वो उसे आपको वापस करने पड़ेंगे। और जहाँ तक कि वापस अगर वो कहीं चू मुँह करता है, मतलब उल्टा सीधा कुछ भी एक्शन लेना चाहता है तो नहीं ले पाएगा वो, क्योंकि वो एक तो कोर्ट में पेश नहीं हुआ। अगर पेश हो भी गया तो उसने सफाई में क्या बोला और सफाई उसने उल्टी सीधी दी तो उसको जेल भी हो सकती है। रुपए तो देने ही पड़ेंगे उसे और जेल भी होगी साथ में। तो आप इस तरह से अपने रुपए वापस ले सकते हैं। आप संयम से काम लीजिए और किसी को अगर आप रुपए दें तो जहाँ तक है लिखवा लिया करें उनसे, उससे रिकॉर्ड कर लिया करें। और सीधी बात है, अगर किसी को रुपए, आप समाज में रह रहे हैं, आपको मालूम है कौन व्यक्ति कैसा है, तो किसी को आप रुपए दे रहे हैं तो ये सोच लीजिए ये वापस कर सकता है नहीं कर सकता है। अगर नहीं कर सकता है तो उसे रुपए देने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इंसान की रुपया मेहनत की कमाई हुई होती है। इंसान रुपए लेते हुए तो बहुत नरम दिल का बन जाएगा और देते हुए बहुत गर्म दिल का, बहुत अकड़ के बात करेगा आपसे। आपका रुपए आप ही भिखारी की तरह मांग रहे हैं, ये तो सबसे बड़ी दिक्कत रहेगी ना आपको। तो इसलिए अगर आप किसी को ऐसे व्यक्ति को रुपए ही ना दें जो आपके रुपए वापस करने के लिए तत्पर ना हो।
मतलब उसकी नीयत में खोट हो, और अपने रुपए को सही से दें। अगर किसी को लिखवा के दें, चेक के द्वारा दें, बैंक के द्वारा दें, या फिर उसे रुपए दें तो उसकी रिकॉर्डिंग कर लें, उससे लिखवा लें इतने दिन में देना है। नहीं तो जहाँ तक हो रहे तो उससे मना ही कर दें साफ साफ, जो व्यक्ति आपके रुपए देने लायक नहीं है, कि वापस नहीं कर सकता है कि भैया मेरे पास रुपए नहीं है, और हैं भी तो भैया मेरी ज़रूरत के हैं, मैं आपको रुपए नहीं दे सकता हूँ। एक मना करने पे एक बुराई बंधेगी, लेकिन आपको सालों साल की टेंशन दूर हो जाएगी।